अच्छा बताएं फिर क्या हुआ शादी, फिर उसके कितने टाइम के बाद हुई, कितनी कोई और फिल्में कर ली थी उसके बाद? हाँ फिर तो जाहिर सी बात है कि आप शादी में भी नहीं थे, फिर कुछ और रुखसाना जी से अरसे के शादी बाद। चल रही थी, एक हाँ सिचुएशन भी हाँ थी। हाँ। फिर कब फैसला किया कि शादी करनी है और कब हो बस जाएगी, कुछ बातचीत उसके क्या बाद तय हुआ? जो है वो हम लोग गए वहाँ फिल्म बनाने हांगकांग, मुहाफिज। हाँ, आप उनके मुहाफिज बन हाँ गए। मुहाफिज बन गए और साथ वही में। निकाह किया था? नहीं निकाह तो यहाँ किया था, यहाँ के किया था? यहाँ घर में किया था, सबकी मौजूदगी, उनके माँ बाप सब हाँ। मौजूद, सब अच्छा, बैठे थे। मगर रुखसाना जी को बाद में बताया था आपने? 3-4 साल के बाद। 3-4 साल के बाद बताया था? बताया नहीं था, खबर लग गई थी और हैं? मैंने ये कल किसने लगाई थी? ताज सर मीर साहब ने लगाई थी। क्यों, उनको क्या पड़ी थी? बस वो उन्हें अपनी बेटी भी आई थी आगे क्या? नहीं नहीं उनको क्या मसला था, उन्होंने क्यों लिखी? नहीं क्यों वो खबर लगा दी ये उन्होंने? एक हकीकत थी, वो बार तो हकीकत उन्होंने। थी आपकी, आपकी लाइफ की हकीकत थी, आप मेरा बयान ख्याल करें, आप है बताएं ये लोगों का क्या सायमा जी मसला ने होता जिक्र है। किया था, मेरा ख्याल है, तो उन्होंने अच्छा, इस तरह फिर उन्हें खबर लगा दी आगे। फिर रुखसाना जी ने पढ़ी, तो हम्म। पहली बार जब पढ़ी तो आके आपसे बात की, झगड़ा किया, रोई, क्या किया, टेंशन हुई? नहीं मुझसे बात ही नहीं की, अच्छा, बात नहीं की? अच्छा, खामोश वो कि अरे वाह, उनकी एक नेबर थी हमारी, वो जो उनसे बड़ा कोई बद मोहब्बत थी। ज़बानी नहीं, कुछ नहीं। हाँ उन्होंने मुझे कहा ये आपने क्या किया, ये मैं खामोश, मैंने कहा क्या हो सकता है, मेरा हुआ है। वैसे भी आपने शादी की, आप कौन सा अय्याशी कर रहे थे, आपने कौन सा गर्लफ्रेंड का रिश्ता रखा था, कोई आपने किसी को इज्जत बख्शी, जी हाँ। आपने उसको अपनी बात ये है, ज़िंदगी में वेलकम किया। ये बीवियां जो रुखसाना जी असल में इस हैं बात को समझ गई समझ थी गई कि थी। मेरा मियाँ ख़राब नहीं है, मेरे मियाँ ने किसी औरत की जो है ना डिसरिस्पेक्ट नहीं की, ठीक है, हाँ उसके कैरेक्टर से नहीं खेला, उसको आसरा नहीं ऑफ दिया, उसके कोर्स, साथ फ्लर्ट नहीं किया या अपना टाइम पास नहीं किया, बिल्कुल। उसने अपनी ज़िंदगी में उसको ये वेलकम मैं किया आपके है, थ्रू इज़्ज़त दी है बताना चाहता सामने वाली हूँ उन औरत को। उन बीवियों को जो मर्द को ये कहती हैं कि जो ये आप जाएं याशी कर लें लेकिन शादी नहीं कर सकते। आय अरे हाय हाय! क्या बात सर है। मैं आपको बताऊँ सुबह शाम इसी तरह के केसेस में डील करती हूँ। ऐसी-ऐसी औरतें हैं जिनके मियाँ से अगर ये काम हो गया, मैं देखें इसको मैं गलती नहीं कहूँगी, बड़ी फैक्ट सी बात है। देखें आपने अपनी ज़िंदगी में की, आप तो खुश हैं। आप पहली बीवी से भी खुश थे, अब आप दूसरी बीवी से भी खुश हैं, ठीक है? और दोनों बीवियों को अपने मोराल, अपनी इज़्ज़त, अपने लफ्ज़ों का चुनाव पता है। यहाँ पर अगर कोई मियाँ दूसरी शादी कर लेता है या पसंद करता है या इजाज़त लेने की कोशिश करता है कि यार मुझे इजाज़त दे दो, ये दे दो, कोई ऐसी सबसे पहले वो औरत उसके बच्चों को नेगेटिव करती है। उसके बच्चों से अपने बाप को गालियाँ खिलवाती है, ठीक है? उसको नफ़रत, उसको टारगेट बना देती है, बाप सबसे बड़ा दुश्मन हो जाता है, ठीक है? उसके बाद वो लफ्ज़, वो ताने, वो छर्रे, आपको भी पता है क्या-क्या होता है, ठीक है? अब जब वो बाप जिसने पैदा किया, जिन बच्चों को इस दुनिया में लेकर आया, वो बच्चे जब बाप को एक नफ़रत की निगाह से देखें सिर्फ़ इस वजह से कि माँ ये कहती है कि तेरे बाप ने मेरे साथ ये किया, तो वो बच्चे कहते हैं कि नहीं ये भी बढ़ा हमारा चढ़ा दुश्मन है, के, तेरे माँ के साथ बुरा किया, ये आदमी बुरा है, बढ़ा बुरा बन चढ़ा, जाता है। हाँ बढ़ा चढ़ा के बताती हैं, और वो बुरी बात है और ये ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन मेरी ज़िंदगी इसीलिए पुरसुकून रही है और है कि मेरे साथ जो रिश्ता था वो बहुत सिंसियर सर आप एग्जाम्पल हैं, मैं तो आज बल्कि ये कहूँगी कि इस पॉडकास्ट के ज़रिए काफ़ी लोगों को समझ आई। अगर किसी के मियाँ ने कोई ऐसी हरकत कर ली है तो खुदारा लफ्ज़ों का चुनाव सही रखें, किसी को डिप्रेशन ना दें, किसी के बच्चों को ऐसी तालीम ना दें कि वो आगे अपने बाप को दुश्मन बना लें। बेटियों को ख़ास तौर पे जब आप कान भरते हैं, बताते हैं, बाप के करतूत या तस्वीरें दिखाते हैं कि देखो नई बीवी ब्याह के लेकर आया है तो उसके साथ घूमने गया है या ये कर रहा है या खा रहा है या उसके साथ शादी कर ली, तो बेटियां कहती हैं कि भाई मुझे तो मर्द से ही नफरत है। फिर वो जिस घर में शादी करके जाती हैं तो वो उनको तो मर्दों से नफरत हो चुकी होती है अपने बाप के रूप में। तो आप अपनी ज़िंदगी नहीं, आप अपने बच्चों की भी ज़िंदगी ख़राब कर रही हैं। आपकी इस बात से बहुत अच्छा मैसेज मिला, सॉरी टू से मैं थोड़ा सा स्विच हुई, मैं आपको मगर बताऊं इनकी मुलाकात बताएं। दोनों की। हाँ। सायमा शूटिंग करी थी इकबाल टाउन में, मैं उस वक्त इकबाल टाउन में रहता था, और जैसे लोग आ जाते हैं, शोर मचाते हैं, हंगामा हो जाता है, शूटिंग नहीं करने देते। ऐसा ही हुआ तो उसने ड्राइवर से कहा कि ये कहीं किसी के घर में चलो, नहीं शाहजी का घर है ये सामने ही। कहती अच्छा, कहती उधर ले चलो। फिर वो घर में आ गई, घर में आई थी, रुखसाना नहीं थी। उन्होंने दरवाज़ा खोला, ड्राइंग रूम में बैठ गई, ये वो। उस वक्त तो शादी नहीं हुई थी ना? शादी हुई भी थी, हुई भी ओपन थी? हो चुकी थी। अच्छा, ओपन हो चुकी थी। अच्छा फिर? हाँ नहीं, रुखसाना आई, उसने गाड़ी पार की तो देखा, कहती ये गाड़ी किसकी खड़ी है, अंदर आते हुए उसने पूछा।
मैंने कहा ये सायमा जी की, और वो अंदर ड्राइंग में बैठी, सन्नाटे में आ, खामोशी से आगे बढ़ी, ऊपर जाने के लिए फिर वापस आई, उनसे पूछा मुलाजमीन से कि उनको कुछ चाय वाय दी है? उन्होंने कहा नहीं। बेवकूफ़ हो, इतनी भी तमीज़ नहीं है तुम लोगों को। वो खुद किचन में गई, उसने चाय बनाई, सैंडविच बनाए, बिस्किट बनाए, ट्रॉली से जाई, आके कहती जाओ लेके जाओ उनके पास, और खुद ऊपर चली गई। ये और ये सब चीज़ें क्या हो रहा है, बिल्डअप हो रहा है सायमा के आगे। सायमा का कैरेक्टर बिल्डअप हो रहा है कि अब उसको क्या करना है, फिर उसने किया। असल में रुखसाना जी आपकी पहली बीवी थी, आपको जानती थी, आपको समझती थी, आपके कैरेक्टर को जानती थी, आपका इखलाक, आपका बोलना चालना, रहन सहन, खाना पीना, उठना बैठना, आपकी डाइट से लेके हर चीज़, आपकी मोहब्बत, आपका सब कुछ उनके तो पहले उनके करीब था ना। तो उनको पता था कि अगर ये औरत मेरे मियाँ को पसंद आ गई है तो अब इसको मियाँ के साथ एक्सेप्ट करना है, इसको भी बल्कि इस रूप में ढालना है, उसको स्पेस देनी है। वो बात सब समझ गई थी। और वो खुद बीइंग अ औरत, वो इतनी बड़ी औरत थी, वो कभी भी किसी औरत का ऐसे जो बस चुका था घर ख़राब नहीं। अब आपने इतनी बड़ी बात बोली, आपने यही इतनी जो आपने रुखसाना जी की बात दोबारा मैं चाहूँगी कि इधर भी दोबारा कोट करें कि उन्होंने क्या कहा था सायमा जी के लिए कि अब उसको ज़िंदगी में लेकर आए हो तो क्या करो। हाँ, वो देखो, नहीं ये ज़िंदगी में कि आपने शादी कर ली है, उसका शरई हक जो है उसको दें। वाह, हाय हाय हाय, बड़ा कोई नहीं कहती, और ये शरई हक के लिए ही औरत लड़ती है कि मैं, मुझसे ये ना छीन जाए, मुझसे ये उसको ना दे दिया जाए, उसको ये जो नहीं लेके आए, तो वो कह रही है उसको दें। सर आपने कभी किसी अपनी फिल्म में इसी तरह की कोई पावरफुल औरत दिखाई जैसे रुखसाना जी थी? क्या ग्राफ था उनका, ऐसे हाँ, किसी फिल्म में किसी कैरेक्टर दिखाएंगे। को दिखाया ऐसा पावरफुल? नहीं दिखाया तो नहीं, लेकिन मेरा आइडिया है मेरे पास, जिसको मैं उसमें यूज़ करूँगा ये सारी बातें। सर आपको निगार अवार्ड मिला, तमगा इम्तियाज़ मिला, माशाल्लाह। निगार अवार्ड्स मेरे पास 24 हैं। ओह, किसी एक्टर के पास नहीं है, इवन नदीम साहब के पास 21 या 22 हैं। 250 से ज़्यादा तो मेरे ख्याल से आपने फिल्में लिखी। फिल्में डायरेक्ट लिखी। कितनी की आपने? 55। 55। आय हाय हाय, 300 प्लस हो गया ऑलमोस्ट काम आपका। आय हाय, ओए होए। सर ये बताएं कि कौन सी फिल्म आपके दिल के बहुत करीब है? बहुत। फिल्में तो सारी दिल के करीब हैं, दिल के करीब होती हैं तो ये मेकर बनाता है। हाँ। लेकिन अभी वो फिल्म नहीं बनाई जो मुझे पसंद हो। है जोकिंग? नॉट जोकिंग। अगर मैं अपनी पसंद को फुल स्टॉप लगा दूं तो मैं क्या करूँगा आज? ये सैयद नूर बात कर रहा है जो हाँ। 1976 में पहली फिल्म लिख रहा है, ठीक है, सोसाइटी गर्ल, और आज 2025 और ये कह रहे हैं कि इतना कुछ 5 करने साल के चली है बाद मजाजन। 300 फिल्मों के डायरेक्टर डायरेक्टर नहीं, राइटर, राइट। और ये लिख रहे हैं हमें हैं। कि अभी वो फिल्म नहीं बनी है, वो बनानी है, अल्लाह जिंदगी रखे इंशाल्लाह, हाँ। आमीन सुम्मा आमीन। तो but we are जब amazed आप to कहते it. हैं ना ये मेरी अल्टीमेट फिल्म है, तो फिर आगे काम नहीं करना चाहिए आपको। सर वैसे ही देखने वालों के लिए एक बहुत बड़ा सबक है कि जिसकी इतनी स्ट्रगल है इतने टाइम से, वो ये कहता है कि मैं अभी वो फिल्म ही नहीं बना सका जो मैं बनाना चाह बिल्कुल रहा था। नहीं, बिल्कुल नहीं।